31 जुलाई की तारीख बीत चुकी है और आज 1 अगस्त है, यानी इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख भी निकल गई। 31 जुलाई का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम भारतीय अपना हर काम डेडलाइन पर ही करते हैं, यानी काम टालने में हम भारतीयों से बेहतर कोई नहीं होगा। और साथ ही बात होगी इस सवाल पर कि अगर आपने अब भी रिटर्न नहीं भरी है तो अब आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं इस विषय पर कि डेडलाइन के बाद रिटर्न कैसे भरें। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के तहत डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको जुर्माना देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक 5 लाख या उससे कम इनकम होने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए तक ही होगी और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि भी ज्यादा होगी, यानी 5000 रुपए। इसके साथ एक कैच और भी है, अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे दोगुना जुर्माना देना होगा। लेकिन ऐसे लोग जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को पार नहीं करती, तो अगर वो 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न भरते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं लगेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उसे कहते हैं जिस राशि तक कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे फिलहाल 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है, तो अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आप अभी भी बिना जुर्माने के ITR भर सकते हैं। ये तो हुई ITR भरने की बात। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिससे आपको पता चलेगा कि रिटर्न भरने को लेकर हम भारतीय कितने टालू हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इस बार 5,82,88,962 लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से 31 जुलाई की तारीख को कितने लोगों ने रिटर्न भरी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई को रात 11 बजे तक 67,97,067 लोगों ने अपनी रिटर्न भरी है। और अगर रात 10 से 11 बजे के 1 घंटे में भरी गई रिटर्न्स की संख्या की बात करें तो ये 4.5 लाख से ज्यादा बनती है, जो आखिरी घंटों में भरी गई हैं। यानी जो काम हम भारतीय 31 जुलाई से पहले कभी भी कर सकते थे, उसे आखिरी तारीख तक टाला गया। कुल भरी गई रिटर्न्स में से 12% लोगों ने आखिरी तारीख तक अपने काम को टाला और इसी दिन अपनी रिटर्न भरी। लेकिन अगर आपने रिटर्न भर ली है तब भी एक बात का ध्यान जरूर रखिए, अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो रिफंड पाने के लिए अपनी ITR रिटर्न को ई-वेरीफाई करना जरूरी होता है। ये कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपको इसके लिए सिर्फ एक OTP की जरूरत होती है। तो ये है ITR को लेकर पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।